नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पाठ 23 कर्तव्य पालन। इसके हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। प्रश्न पहला है, युद्ध आरंभ शब्द का सही समास विग्रह क्या है? तो युद्ध आरंभ शब्द का सही समास विग्रह होगा युद्ध का आरंभ। बी ऑप्शन इसका हम सही है। दूसरा प्रश्न है, गुरुजी ने कृष्ण अर्जुन से संबंधित किस गतिविधि को कराया? इसका उत्तर है डी ऑप्शन, नाटक। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, गुरुजी द्वारा छात्रों को सुनाई कहानी में उसमें निहित दो नैतिक मूल्य कौन कौन से थे? इसका उत्तर है पहला है सत्यवादी और दूसरा था पितृभक्त। चौथा प्रश्न है, सुख दुख जैसे विरोधी शब्द युग्मों को पाठ में से छांट कर लिखिए। उत्तर है माता पिता, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, आमने सामने, पाप पुण्य आदि। आगे प्रश्न पांचवा है, वृक्ष लगाना परोपकार का कार्य कहा गया है, ऐसे ही किन्हीं दो परोपकार के कार्यों को लिखिए। उत्तर है नंबर 1 वृद्ध लोगों की सेवा करना और दूसरा है भूखे लोगों को भोजन खिलाना। आगे छठवां प्रश्न है, गुरुजी ने एकांकी का मंचन क्यों करवाया था? उत्तर है बच्चों को विस्तार से समझाने के लिए गुरुजी ने एकांकी का मंचन करवाया था। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर आपकी मनः स्थिति क्या होगी? लिखिए। उत्तर है अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर हम संकोच में पड़ जाएंगे तथा यह सोचेंगे कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि सामने हमारे अपने हैं। आगे 8वीं लाइन है, 8वां प्रश्न है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है इस पंक्ति का अर्थ है कि हमारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल की इच्छा मत करो। आगे प्रश्न 9वां है, श्रीमद् भगवत गीता का जन्म कैसे हुआ? उत्तर है धर्म अधर्म, निश्चय अनिश्चय, सुख दुख, कर्म अकर्म आदि की ओर संकेत करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ। प्रश्न 10वां है, युद्ध भूमि में अर्जुन की क्या दशा हुई? लिखिए। उत्तर है युद्ध भूमि में अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर अत्यंत करुणा से भर उठते हैं, उनका मुंह सूख जाता है, शरीर में कंपन और रोमांच होता है, हाथ से धनुष गिरने लगता है। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, आपके अपने विद्यालय के प्रति क्या कर्तव्य है? 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है। पहली लाइन हमने यहाँ लिखी है, विद्यालय को हमेशा स्वच्छ बनाए रखना। दूसरा है विद्यालय एवं उसके आसपास पेड़ पौधे लगाना। तीसरा है विद्यालय की संपत्ति को हमेशा सुरक्षित रखना। चौथा है विद्यालय के नियमों का हमेशा पालन करना। पांचवा है विद्यालय हमेशा समय पर पहुंचना। और 6वीं लाइन लिखी है, विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सम्मिलित होना। आगे यहाँ प्रश्न 12वां है, कर्तव्य पालन का महत्व बताते हुए किसी अन्य कहानी या घटना को लिखिए। यहाँ हमने छात्रों आरुणि की गुरु भक्ति कहानी का सारांश लिखा है। इस कहानी में आरुणि के गुरु उसे आज्ञा देते हैं कि वर्षा का समय चल रहा है, जाओ खेतों की मेड़ की देखभाल करना। आरुणि अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेड़ पर लेट जाता है तथा रात भर बारिश में भीगता है। इस कार्य से आज भी आरुणि के कर्तव्य पालन की प्रसिद्धि है। तो प्यारे छात्रों, आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।